हेलो गाइस, दिस इज प्रमिति क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आज हम हमारे ज्योग्राफी के क्लास 6 एनसीईआरटी के नोट्स के लास्ट चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 8। और इसमें हम इंडिया के माउंटेन्स, वेजिटेशन, क्लाइमेट और इसके बारे में बात करेंगे। चलते हैं हम हमारे नोट्स पे। पहुंच चुके हैं हमारे ज्योग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी के लास्ट चैप्टर पे, दैट इज चैप्टर नंबर 8, इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब हम इंडिया की क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ने जाएंगे आज के वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा वेदर के बारे में ना। वेदर के हम सबको पता है, जो चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स या किसी भी चीज की वजह से चेंजेस हो रहे एटमॉस्फेयर पे, दैट इज नोन एज योर वेदर। मैंने यहाँ लिखा हुआ है डे टू डे चेंजेस इन दी एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, सनशाइन, रेनफॉल एटसेट्रा इज नोन एज वेदर। अब हम आते हैं इंडिया के मेजर सीजन्स के बारे में। इंडिया में टोटल 4 मेजर सीजन्स है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं हर साल। सबसे पहला आता है हमारा कोल्ड वेदर सीजन, जिसे हम विंटर्स बोलते हैं, एंड दैट कम्स बिटवीन दिसंबर टू फेब्रुवरी। फिर सेकंड आता है हमारा हॉट वेदर सीजन, दैट इज समर्स, दैट कम्स बिटवीन मार्च टू मे। एंड द थर्ड इज साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन, जो हमारा रेनी सीजन है, एंड जून टू सितंबर के बीच में वो आता है। And the last is season of retreating monsoon, that is autumn, that comes between October and November. तो ये हमारे 4 मेजर सीजन्स है जो इंडिया में हम एक्सपीरियंस करते हैं। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा। लेट्स कम। सबसे पहले हम बात करें कोल्ड वेदर सीजन के बारे में, दिस विंटर्स। नो डायरेक्ट सनरेज एंड लो टेम्परेचर। ना सनरेज डायरेक्ट ना होने की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर लो हो जाता है, विच मीन्स ठंड हो जाती है, ठीक है, विंटर सीजन। एंड देयरफॉर द नेम कम्स एज द कोल्ड वेदर सीजन। सेकेंड इज हमारा हॉट वेदर सीजन। हॉट वेदर सीजन क्या है, मोर और लेस डायरेक्ट सनरेज, ठीक है। इसके में क्या होता है ना, हॉट सीजन है तो ऑब्वियसली सनरेज होगी, तो सनरेज है तो डायरेक्ट होगी, ज्यादा होगी तो कम होगी, बट क्या सनरेज आर देयर, ठीक है, डायरेक्ट सनरेज होती है, एंड देयरफॉर द वेदर इज सनी। अब यहाँ पे हॉट एंड ड्राई विंड्स चलती है बिकॉज ऑफ द हॉट वेदर। हॉट एंड ड्राई विंड्स चलती है, जैसे हम क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। सो दिस वाज समथिंग अबाउट द हॉट वेदर सीजन, दैट इज समर्स। अब हम आते हैं साउथ वेस्ट मानसून सीजन पे, हमारा फेवरेट सीजन, दैट इज द रेनी सीजन के बारे में। इसमें क्या होता है, एडवांस ऑफ मॉनसून ना। उसका मतलब क्या है, मॉनसून विंड्स है, ठीक है ना। जो ये विंड्स है वो ब्लो करती है फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टू लैंड। आप मैप में देख सकते हैं, अरेबियन सी इस तरफ है एंड हमारा बे ऑफ बंगाल इस तरफ है। दोनों इस तरफ से, यहीं से सारी विंड्स जाती है लैंड की तरफ, इंडिया के लैंड की तरफ। अब ये जो विंड्स है जाते वक्त क्या होता है, ये विंड्स जो होती है स्ट्राइक करती है माउंटेन बैरियर से, एंड देयरफॉर क्या होता है, रेनफॉल होता है, एंड देयरफॉर रेन यहाँ पे शुरू होती है। सो विंड्स की वजह से क्या होता है, रेन हमारे लैंड पे पड़ती है। सो देयरफॉर द नेम कम्स एज द रेनी सीजन, साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन। फोर्थ आता है हमारा सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून। और रिट्रीटिंग मॉनसून ये कि विंड्स हमारी रिट्रीट करी, मतलब वापस जा रही है। अब ये जो विंड्स है हमारी जो मेनलैंड पे आई है, ठीक है, वो वापस जाएगी टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। जितने भी विंड्स हमारे इंडिया के मेनलैंड पे थी वो वापस जा रही है बे ऑफ बंगाल। तो वापस जाते वक्त इन द सदर्न पार्ट, एस पार्ट मतलब ये साउथ है, सदर्न पार्ट में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में रेनफॉल करते हुए जाती है, ठीक है। एंड देयरफॉर इन द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में रेनफॉल होता है बिकॉज ऑफ दीज विंड्स रिट्रीटिंग बैक टू बे ऑफ बंगाल। सो दीज वर द 4 मेजर सीजन्स जो हम इंडिया में एक्सपीरियंस करते हैं। अब हम आगे आते हैं। मॉनसून एक अरबिक वर्ड से लेके, दैट इज मौसम। मौसम मीन्स सीजन, इसका मतलब ही सीजन, एंड देयरफॉर द नेम कम्स एज मॉनसून। नाउ इंडिया का जो लोकेशन इट इज देयर इन ट्रॉपिकल रीजन, जहाँ पे रेन आती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ मॉनसून विंड। इसलिए इंडिया का एग्रीकल्चर भी टोटली डिपेंड करता है अपॉन दिस रेनफॉल। तो इंडिया हमारा एक ट्रॉपिकल रीजन लोकेशन से है, एंड यहाँ पे मॉनसून विंड की वजह से रेनफॉल होता है। Now the factors that affect climate is location, altitude, distance from the and relief. Obviously कोई भी climate, ठीक है, affect हो रहा है, why? Because of the location, ठीक है, altitude कितना height है कितना नहीं है, ठीक है, distance from the sea and relief। अब ये सब कैसे affect करता है, because of these factors climate में क्या होता है, regional differences आता है ना। regional differences for example अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जैसलमेर एंड बीकानेर, ठीक है, यहाँ का जो एरिया एकदम हॉट डेजर्ट जैसा, इतनी इतनी गर्मी पड़ती है यहाँ पे। लेकिन अगर हम द्रास एंड कारगिल जो जम्मू एंड कश्मीर वहां देखें तो वहां तो फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर्स है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना डिफरेंस आ रहा है इन द टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ दीज टू स्टेट्स। द थर्ड इज कोस्टल प्लेस। अगर हम कोस्टल प्लेस की बात करें तो कोस्टल प्लेस जैसे मुंबई एंड कोलकाता में बहुत ह्यूमिड एरिया रहता है, बहुत पसीने वाला, ठीक है, ह्यूमिड रहता है। सो दिस इज द रीजनल डिफरेंस इन क्लाइमेट जो अफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ दीज सर्टन फैक्टर्स। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल के बारे में। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पे होता है, इंडिया के स्टेट में होता है, मेघालय, मौसिन राम करके जगह है, वहां पे होता है।
ठीक है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल पूरे वर्ल्ड में इंडिया के ही स्टेट में, मेघालय मौसिनराम में होता है। अब हम आते हैं इंडिया के नेचुरल वेजिटेशन पे। अभी तक हम इंडिया के मेजर 4 सीजन्स के बारे में पढ़े, तब हम इंडिया के नेचुरल वेजिटेशन पे बात करेंगे ना। वेजिटेशन मतलब तो हमको पता है, नेचुरल वर्ड क्यों यूज किया गया है, वाई, बिकॉज इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, ह्यूमंस यहाँ पे कुछ भी नहीं करे, सब कुछ नेचुरली आ रहा है। इसलिए मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखा है आपके लिए, द ग्रासेस, shrubs and trees which grow on their own without interference for human beings is known as natural vegetation। जो भी वेजिटेशन दैट इज ग्रासेस, shrubs and trees विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस से ग्रो कर रहे हैं, उसे हम नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। ना इंडिया का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो कुछ 5 चीजों में डिवाइडेड है। ये जो 5 आप देख सकते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, थॉर्नी बुशेस, माउंटेन वेजिटेशन एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये 5 तरह में ये डिवाइडेड है द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। ये पांचों के नाम याद रखने के लिए कैसे याद कर सकते हैं, मैंने एक बहुत फनी सी स्टोरी बनाई जिसे आपको याद रहे, आई होप आपको पसंद आए। सी, डेसिडुअस और थॉर्नी। नाउ डेसिडुअस थॉर्नी को आप इमेजिन करो, डेसिडुअस और थॉर्नी दो हस्बैंड वाइफ, द नेम्स ऑफ द हस्बैंड इज डेसिडुअस, हमारी वाइफ का नाम क्या है, थॉर्नी। देखो नाम भी सिमिलर, थोड़ा लड़का लड़की जैसा, ठीक है। सो डेसिडुअस और थॉर्नी, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो हर साल माउंटेन पे जाते हैं मैंगो खाने, ताकि उनका प्यार हमेशा क्या रहे, एवरग्रीन रहे। आई होप आपको स्टोरी याद रहेगी। क्या हो रहा है, डेसिडुअस और थॉर्नी दो कपल है, ठीक है, ये दोनों एक कपल है। डेसिडुअस और थॉर्नी माउंटेन्स पे जाते हैं मैंगो खाने, ताकि उनका प्यार हमेशा एवरग्रीन रहे। आई होप आपको याद रहेगा। डेसिडुअस मीन्स ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, थॉर्नी जो वाइफ फ्रॉम थॉर्नी बुशेस, ठीक है। माउंटेन में जाते मीन्स माउंटेन वेजिटेशन, मैंगो खाने जाते विच मीन्स मैंग्रोव फॉरेस्ट, और उनका प्यार एवरग्रीन रहे मतलब क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। आई होप आपको पांचों नेम ऐसी चुटकी में तुरंत याद हो जाए। अब हम चलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पे। सबसे पहले नेचुरल वेजिटेशन पर बात करेंगे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में हैवी रेनफॉल होती है। देखिए जहाँ पे आ रहा है वहाँ रेनफॉल भी बहुत ज्यादा होती है, राइट दुख भी होता है। सो आई होप आपको ऐसा याद रहेगा। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, प्यार एवरग्रीन रहता तो वही हैवी रेनफॉल भी होती है, राइट। सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में हैवी रेनफॉल होती है, बहुत डेंस फॉरेस्ट है। सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में हैवी रेनफॉल होती है, बहुत डेंस फॉरेस्ट है, मतलब इतना डेंस है कि सनलाइट ग्राउंड तक रीच भी नहीं करती है। एंड ट्रीज जो है इट शेड दे लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग समय पे ट्रीज अपने लीव्स को शेड करते हैं, विच मीन्स क्या होता है कि अगर एक पेड़ पे कम, एक पेड़ पे लीव झड़ गए तो एक पेड़ पे रहेंगे, विच मीन्स वो हमेशा एवरग्रीन रहते हैं। इसलिए नाम ही रखा गया है एवरग्रीन, कभी भी खाली नहीं होगा फॉरेस्ट, ठीक है, हमेशा एवरग्रीन रहेगा। देयरफॉर द ट्रीज जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जाना गया। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दैट इज महोगनी, इबोनी एंड रोजवुड। अब इसको याद करने की टेक्निक क्या है, सी मैंने आपके लिए एक इमेज बनाया। महोगनी ने इबोनी को रोज दिया ताकि उनका प्यार हमेशा एवरग्रीन रहे। आई होप आपको समझ में आया हो। महोगनी ने इबोनी को रोज दिया ताकि प्यार उनका हमेशा एवरग्रीन रहे। तो ये हमारे 3 ट्रीज है, इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, महोगनी, इबोनी एंड रोजवुड। आई होप आपको याद रहा ये कहानी से। फिर हम आते हैं एरियाज पे। Now, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, नारो स्ट्रिप ऑफ वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स। आप देख सकते हो क्या क्या एरिया है। सबसे पहले अंडमान निकोबार हमारे एकदम लास्ट में है, ठीक है, पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मतलब ईस्ट पार्ट पे ही जा रहा है, ईस्ट साइड की तरफ ही जा रहा है। ईस्ट पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का पार्ट, एंड वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ये 3 एरियाज है जहां ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल सकते हैं। अब हम आते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉनसून फॉरेस्ट, इसे हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बहुत लेस डेंस है ये, ठीक है, शेड लीव्स एट पर्टिकुलर टाइम, ना लीव्स शेड होती है, ठीक है, थोड़ा लेस डेंस फॉरेस्ट है ये। इसके इंपॉर्टेंट ट्रीज क्या है, साल, टीक, पीपल, नीम एंड शीशम। नाउ ये नाम याद रखने के लिए मैंने आपके लिए एक कहानी बनाई है, आई होप आपको पसंद आए। सो साल एंड टीक हमारी 2 बहनें हैं, ठीक है, वो ना डिसाइड नहीं कर पाए, डिसाइड मीन्स डेसिडुअस, याद रखिएगा गाइस। साल, टीक 2 बहनें और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, डिसाइड मतलब डेसिडुअस, ठीक है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो अपने रूम के शीशे के सामने पीपल का पेड़ लगाया, नीम का पेड़ लगाया। आई होप आपको कहानी याद रहे क्या है चल रहा है यहाँ पे। साइलेंट टीक डिसाइड नहीं कर पा रहे, डिसाइड मतलब डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है, डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो अपने शीशे के सामने पीपल का पेड़ लगाए या नीम का पेड़ लगाए। शीशा मतलब शीशम का पेड़ हो गया। आई होप आपको 5 ट्रीज के नाम याद रहे, साल, टीक, पीपल, नीम, शीशम। सो दिस इज द स्टोरी। आई होप आपको हंसी आई हो, अगर आपको हंसी आई हो तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करिएगा फनी स्टोरीज, मैं आपके लिए जरूर ऐसी स्टोरीज आगे और लेके आऊंगी। आगे हम आते हैं, अब ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में मिलते कहाँ कहाँ पे, इट इज इन एमपी, दैट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कहाँ पे इंडिया में, एकदम सेंटर पे है।
आप थोड़ा सा इमेजिन करो, आपको इंडिया का मैप समझ में आएगा। मध्य प्रदेश सेंटर में, उसके थोड़ा ऊपर आप जाओगे एकदम राइट हैंड साइड पे तो उत्तर प्रदेश आता है, वहीं पे आसपास बिहार है, हल्का नीचे जाओगे झारखंड और छत्तीसगढ़ भी मिल जाएगा, ठीक है। ओडिशा भी वहीं कहीं आसपास है, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, मतलब आप समझ सकते हो कि हल्का सा इस तरफ बीच के रीजन में हमें ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, ये हमारे एरियाज थे जहां हमें ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मिल सकता है। फिर हम आते हैं थॉर्नी बुशेस पे ना। थॉर्नी बुशेस नाम से ही थॉर्नी पता चलता है कि वही सबसे ड्राई एरियाज ऑफ कंट्री को, कैक्टस तो पक्का पक्का होगा, राइट, ये तो हमको पता ही होता है हमेशा। सो ड्राई एरियाज ऑफ कंट्री में पाए जाते हैं, ठीक है। इनके लीव्स में ना स्पाइन्स होते हैं, नॉर्मल लीव्स नहीं है, इसमें स्पाइन जैसी लीव्स होती है। बाय जैसे लॉस ऑफ वाटर कम हो, ऑब्वियसली देखो सूखी जगह पे रह रहे हैं तो उनको पानी क्या है, पानी चाहिए, राइट। तो पानी ज्यादा लॉस ना हो विद थ्रू ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो क्या करते हैं, उनकी जो लीव्स है ना स्पाइन के फॉर्म में होती है, उस पर क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर बहुत कम हो जाता है ना। इसके इंपॉर्टेंट जो हमारी स्पीशीज है ट्रीज की, वो क्या है, थॉर्नी बुशेस की, कैक्टस, खैर, बबूल एंड कीकर। ना ये 4 नाम याद रखने के लिए आती है हमारी कहानी, दैट इज ना। कैक्टस ने खैर से पूछा, बबुआ तुम का कर रहे हो, ठीक है। ऐसा ही प्रोनाउंसिएशन है, तुम का कर रहे हो, प्लीज कुछ गलत मत समझिएगा। का कर रहे हो मीन्स कीकर, ठीक है। बबुआ कह के बोला, दैट इज बबूल ट्री। कैक्टस ने खैर से पूछा मीन्स कैक्टस, खैर, बबूल एंड कीकर। आई होप आपको चारों पेड़ों के नाम याद हो जाए। थॉर्नी बुश, थॉर्नी से कैक्टस आपको याद आने वाला है, वो मुझे मालूम है, ठीक है। कैक्टस ने खैर से पूछा कि बबुआ तुम क्या कर रहे हैं, तो बबुआ इज योर बबूल, क्या कर रहे हैं कीकर। सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ थॉर्नी बुशेस। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो। आते हैं हम थॉर्नी बुशेस के एरियाज पे ना। ऑब्वियसली कैक्टस कहाँ मिलता है, हम सबको पता है, राजस्थान, सबसे पहला ऑप्शन तो हमारा यही है, राइट। अब आप राजस्थान के आजू बाजू देख लेते हैं। राजस्थान के ऊपर थोड़ा सा जाओगे तो पंजाब हरियाणा मिल जाएगा, ठीक है। गुजरात थोड़ा नीचे जाके मिल जाएगा, एंड ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो चार तेरे हमें ऐसे ही याद होगा, ठीक है। ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स थोड़ा याद करोगे तो हो ही जाएगा। सो थॉर्नी बुशेस के टोटल 4 एरियाज, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड गुजरात। आई होप आपको थॉर्नी बुशेस का भी पूरा पैराग्राफ दिमाग में बैठ गया। थर्ड पे आता है माउंटेन वेजिटेशन ना। माउंटेन वेजिटेशन, नाम ही माउंटेन वेजिटेशन, तो कहाँ मिलेगा हमको, माउंटेन्स पे ही मिलेगा, वो तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। सो माउंटेन वेजिटेशन कहाँ मिलेगा हमें, माउंटेन्स पे ना। माउंटेन्स की हाइट, जो पेड़ों की हाइट है, लॉन्ग लॉन्ग वहाँ पे पेड़ है, 1500 मीटर 2500 मीटर के पेड़ है, और ट्रीज जो है कोनिकल शेप में, कोनिकल शेप में तभी लंबे हो पाएंगे, राइट ना। इन्हें हम कॉनीफेरस ट्रीज भी बोलते हैं, कोनी है ना, कोनिकल शेप तो कॉनी नाम रख दिया। आई होप आपको याद है। तो हम माउंटेन वेजिटेशन को कॉनीफेरस ट्रीज भी बोलते हैं, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट ट्रीज क्या है, चर, पाइन एंड देवदार। नाउ द स्टोरी कम्स हियर। आप देख सकते हो ये जो आदमी आपको दिख रहा है ना, बेचारा देवदास है। आई होप आपको सबको देवदास की स्टोरी पता होगी। अगर आपको देवदास की स्टोरी मालूम है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में देवदास टाइप करके भेजिएगा, ठीक है। आई रिमेम्बर कि आपको स्टोरी समझ आ गई है। देवदास बेसिकली कैरेक्टर हमारी बॉलीवुड मूवी से, आई होप आपको मालूम है, ठीक है। तो वो बेचारा बहुत उदास रहता है ना, डिप्रेस रहता है, बिकॉज उसने अपनी प्रेमिका को खो दिया है, ठीक है। तो ना देवदार, ठीक है, देवदार से देवदास प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। देवदास जो है वो माउंटेन पे जाता है। माउंटेन वेजिटेशन का ट्री आपको कैसे याद रखता है, देवदार जो है माउंटेन पे जाता है, क्यों भाई, क्योंकि वो डिप्रेस्ड है ना, तो माउंटेन पे जाएगा, ठीक है, अकेले रहने के लिए। माउंटेन पे जाता है वाइन पीने, पर उसे वाइन नहीं मिलती है, भाई माउंटेन में थोड़ी ना वाइन मिल जाएगी। तो क्या करता है वो, वहीं पे पाइन चर 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 करके खाता है। आई होप आपको स्टोरी याद रहे, प्लीज डायग्राम से स्टोरी याद रखिएगा। देवदार देखिए यहाँ पे पाइन चर 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 करके खा रहा है, ठीक है, माउंटेन पे जाके। तो देवदार हमारा देवदास है, जो माउंटेन पे जाके वाइन तो मिली नहीं, इसलिए पाइन को चर 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 करके खा रहा है। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ माउंटेन वेजिटेशन। आई होप आपको ये पैराग्राफ याद हो गया हो। अब हम आते हैं हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट पे ना। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है सर्वाइव कर सकता है सलाइन वाटर में, ठीक है। ये मिलेंगे कहाँ, दे आर फाउंड इन सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। आप देखिए अंडमान निकोबार हमारा थोड़ा सा इधर है, ईस्टर्न साइड पे है, वेस्ट बंगाल हमारा ईस्टर्न साइड पे है, ठीक है, ईस्ट साइड ऑफ इंडिया पे ना। मैंग्रोव फॉरेस्ट की स्पीशीज क्या है, सुंदरी। सुंदरी को मैंगो बहुत पसंद है, इसलिए सुंदरी किसका स्पीशीज है, मैंग्रोव फॉरेस्ट का, प्लीज याद रखेगा। सुंदरी को मैंगो बहुत पसंद है, इसलिए सुंदरी मैंग्रोव फॉरेस्ट में ही रहती है, करेक्ट। और वहीं से नाम बना है, सुंदरी से ही आखिरी नाम सुंदरबंस बना गया। तो आई होप आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट भी आपके दिमाग में बैठ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। टोटल 4 नेचुरल वेजिटेशन, आई होप आपको इस वीडियो से देख के आपके दिमाग में थोड़ा बहुत तो बैठ ही गया हो। अब हम आते हैं आगे, यूज ऑफ फॉरेस्ट ना। फॉरेस्ट को सेव करने के लिए वन महोत्सव एक प्रोग्राम भी बनाया गया था, ठीक है। फॉरेस्ट के यूजेस क्या है हम उस पे आ रहे हैं। ऑब्वियसली बहुत से यूजेस है,
ये तो हमें याद करने की भी चीज़ नहीं है, हमें ऑलरेडी पता है। हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करता है, ठीक है, वो सॉइल को बांध के रखता है जो ट्रीज होते हैं, देयरफॉर इट कंट्रोल्स द सॉइल इरोजन। हमें टिम्बर मिलता है, ठीक है, फॉर फर्नीचर, फ्यूल मिलता है, फूड मिलता है, हर्ब्स मिलते हैं, हनी मिलता है, गम मिलता है, एक्सेट्रा। बहुत सी चीजें जो फॉरेस्ट हमें प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, फॉर आवर सर्वाइवल। इट इज ऑल्सो नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। और ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ कहाँ रहेगी, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो फॉरेस्ट ही है। सो दीज आर द थिंग्स विच फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अस। अब हम आते हैं हमारे इंडिया की वाइल्ड लाइफ पे ना। इंडिया हमारी वाइल्ड लाइफ में बहुत रिच है, आप सब जानते हो, राइट। सबसे पहले आता है हमारा टाइगर ना। टाइगर हमारा इंडिया का नेशनल एनिमल है, ठीक है। एशियाटिक लायंस आपको कहाँ मिलेंगे, दे आर फाउंड इन जीर फॉरेस्ट इन गुजरात। आप गुजरात जाओगे तो जीर फॉरेस्ट जरूर जाना, ठीक है। सो टाइगर, एशियाटिक लायंस, देन कम्स एलिफेंट्स, वन हॉर्न राइनोसेरस। नाउ एलिफेंट्स और वन हॉर्न राइनोसेरस आपको फॉरेस्ट ऑफ असम में मिल जाएगा। असम में आपको एलिफेंट्स और वन हॉर्न राइनोसेरस मिल जाएगा। और एलिफेंट्स जो है केरला और कर्नाटका में भी मिलते हैं। नाउ कैमल्स एंड वाइल्ड एसेस। और कैमल का नाम सुनते ही सबको पता है कहाँ मिलेगा, रेगिस्तान में, डेजर्ट। सो कैमल्स एंड वाइल्ड एसेस कहाँ मिलेंगे, ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड रन ऑफ कच्छ में। एंड वाइल्ड गोट्स, स्नो लेपर्ड्स, बियर्स, ये सब हिमालयन रीजन में मिलेंगे। एंड सम कॉमन एनिमल्स आर ऑल्सो देयर, मंकी, वुल्फ, जेकॉल, नीलगाय एंड चीतल। सो दीज आर द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। अब हम आते हैं थोड़ा बर्ड्स के ऊपर। सबसे पहले आता है हमारा पीकॉक। पीकॉक हमारे इंडिया का नेशनल बर्ड है, हम सबको पता है, राइट। एंड देयर आल्सो सम कॉमन बर्ड्स के हम बहुत रोज हमें देखने को मिलती है, पैरट्स, पिजन्स, मैना, गीज, बुलबुल एंड डक्स। देयर वी आल्सो हैव स्नेक्स इन इंडिया। स्नेक्स तो बहुत मिलता है। कोबराज एंड क्रेट्स, ठीक है। गवर्नमेंट ने इनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत कुछ बनाया। फॉर एग्जाम्पल नेशनल पार्क्स बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये सब चीजों पे गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन के लिए एनिमल्स के बहुत सारे काम किए। लास्ट पार्ट आता है हमारा माइग्रेटरी बर्ड्स से। माइग्रेटरी बर्ड्स आप जानते होंगे जो माइग्रेट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पिंटॉल, डाक कर्ल्यूज, फ्लामिंगो, ऑस्ट्रेलियन लिटिल स्टिंट, ये सब माइग्रेट करती है टू इंडिया इन विंटर सीजन। मतलब विंटर सीजन में माइग्रेट बर्ड्स है वो माइग्रेट करती है टू इंडिया। हमें एक माइग्रेटरी बर्ड के बारे में बताया, लिटिल स्टिंट। लिटिल स्टिंट ना एक बहुत छोटी सी माइग्रेटरी बर्ड है जो बस 15 ग्राम की एक बर्ड होगी, मतलब बहुत हल्की बर्ड है। ये बहुत छोटी सी बर्ड है, इतना इतना कम वेट है उसका, पूरा आर्कटिक ओशन कवर करके माइग्रेट करती है टू इंडिया। मतलब टोटल 8,000 किलोमीटर चल के मतलब उड़ के आती है, चल के कहाँ से आएगी। सो दिस वॉज आर द माइग्रेटरी बर्ड, जो सबसे छोटी हमारी लिटिल स्टिंट। आई होप आपको चैप्टर का नेचुरल वेजिटेशन, सीजन्स, वाइल्ड लाइफ, बर्ड्स के बारे में सब कुछ क्लियर हो। आई होप आपको हमारा लास्ट चैप्टर ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 समझ आया हो। अपना फीडबैक ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि आप मेरे कोई भी नोटिफिकेशंस मिस ना करें।